एक यूज़र के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। सर्वर कंप्यूटर की कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन मल्टीपल यूज़र्स इस्तेमाल हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ है एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कि छोटी-छोटी डिवाइसेस के अंदर लगे होते हैं। तो ये बड़े सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स हैं और एक घर में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, छोटी डिवाइसेस में लगे हुए हो सकते हैं, वॉचेस वगैरह में, मोबाइल फ़ोन में, वीडियो गेम्स में। और ये चीज़ हमने क्विक रिव्यू हो। अब देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। ये तो जानी पहचानी शक्ल, एक मॉनिटर है इसका, एक कीबोर्ड है, माउस है और एक सीपीयू है, टावर जिसको हम कहते थे। अच्छा, ये जो मॉनिटर पड़ा है हुआ है, मॉनिटर दो तीन तरह के होते हैं। एलसीडी भी हो सकती है, एलईडी भी हो सकती है और पुराने ज़माने वाले बड़े मॉनिटर भी हो सकते हैं। तो जो पुराने ज़माने वाले मॉनिटर हैं या टीवीज़ हैं जो साइज़ में बड़ी होती हैं, उसको हम कहते हैं सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये सीआरटी मॉनिटर है मेरे ख्याल में। वैसे देखने में एलसीडी भी लग रही है, लेकिन अगर सपोज के ये बड़ा है साइज में पीछे की तरफ, तो हम इसको सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। इसी तरह सीआरटी टीवी भी होता है, जो कि पहले होते थे, उसके बाद एलसीडी आ गई और फिर एलईडी आ गई। तो ये है। अच्छा, अब इसके कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, कुछ इनपुट पेरिफेरल्स होती हैं, कुछ आउटपुट पेरिफेरल्स होती हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में ये जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह यूएसबी पोर्ट से हम डाटा इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ। फिंगरप्रिंट सेंसर अगर लगाओगे तो वो इनपुट डिवाइस है, तो वो कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो माउस का वो बता रहा है कि दो तरह के माउस हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस होते हैं, जिनके पुराने ज़माने में होते थे नीचे बॉल लगी हुई होती थी, तो जब हम उसको मूव करते थे तो बॉल उसी तरह वो रोल होती थी और कर्सर जो है हमारा कंप्यूटर के ऊपर वो आगे पीछे उसी बॉल की रोलिंग को डिटेक्ट करके इंक्रीज या डिक्रीज आगे या पीछे मूव करता था। देन उसके बाद नए माउस आ गए जिनको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। तो ऑप्टिकल माउस क्या करते हैं, उनके अंदर एक छोटी सी एलईडी लगी हुई होती है। लाइट, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। जब सादा लैंग्वेज में बात करूँ तो छोटी सी लाइट लगी हुई होती है और वो लाइट जो है क्या करती है कि लाइट इमिट करती है। वो नीचे जिस जगह पे हमने माउस रखा हुआ था उधर जाके लाइट टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है माउस के अंदर। तो वो जिस तरह या जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो रही होती है लाइट की। तो जो ऑप्टिकल माउस है वो उसको डिटेक्ट करके मूव कर रहा होता है कि उसने आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम हो गया कि लाइट से उन लोगों ने बाल को रिमूव कर दिया। तो वो जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल माउस थे वो अच्छा काम नहीं करते थे, शायद आप लोगों ने नहीं यूज़ किए, हमने किए थे। वो तंग करते थे बार बार, लेकिन ऑप्टिकल माउस ने आके बहुत सारे मसले हल कर दिए और बहुत आसानी हो गई माउस के इस्तेमाल में। आगे देखते हैं जी। अच्छा, अब मॉनिटर, हाँ, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो इधर भी इसने बताई हुई है कि मॉनिटर दो तरह के होते हैं। एक सीआरटी मॉनिटर होते हैं, एक एलसीडी मॉनिटर होते हैं। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब होती है उनके अंदर, और वो ट्यूब इस तरह लंबी होती है और इस वजह से वो पीछे की तरफ उनकी जो वो पेस्ट होता है वो निकला हुआ होता है। तो सीआरटी मॉनिटर साइज़ भी बड़ा होता है, उठाने में भी बल्कि होते हैं, और टीवी हो चाहे मॉनिटर हो तो वो, और उसकी पिक्चर क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। देन एलसीडी मॉनिटर्स आ गए। क्या तो मैं तो देख लूँगा एलसीडी फिर। मॉनिटर क्या होते हैं कि जस्ट एक डिस्प्ले होता है बारीक, जैसे आपके लैपटॉप में एलसीडी लगी हुई है तो बारीक एक डिस्प्ले होता है, और उस डिस्प्ले मतलब वो उसका साइज़ भी कम होता है, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी होती है, और वो जो होते हैं ये मॉनिटर बाद में आ गए। अब ये पिक्चर कैसे क्रिएट करते हैं या सीआरटी पिक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, उस ट्यूब के अंदर जो कैथोड होते हैं, अगर आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की रेज होती हैं। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो उस ट्यूब में मूव करती हैं और सामने एक स्क्रीन लगी होती है उससे जाके टकराती हैं। तो जिस जगह पे जाके टकराती हैं उस जगह पे जाके वो लाइट क्रिएट होती है और जो कि हमें दूसरी साइड पे नज़र आ रही होती है। ऑन दी अदर हैंड जो एलसीडी होती है
वो लिक्विड क्रिस्टल होता है, उसके अंदर लिक्विड होते हैं छोटी, मतलब एक तरह से लिक्विड होता है शीशे के पीछे, और उस लिक्विड के अंदर जो वो होते हैं चार्जेस होते हैं, वो चार्ज मुख्तलिफ तरीक़ों से चार्ज होते हैं। तो अगर एक तरीके से चार्ज होंगे तो रेड लाइट होगी, दूसरे तरीके से चार्ज होंगे तो ग्रीन लाइट होगी, तीसरे तरीके से चार्ज होंगे तो ब्लू लाइट होगी। तो रेड ग्रीन ब्लू मिल के डिफरेंट कलर के डिफरेंट तरह के कलर्स जनरेट होंगे, और वो कलर हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ये बाद में आ गया और बहुत सारे मसले हल हो गए, साइज़ का मसला हल हो गया, पिक्चर क्वालिटी का मसला हल हो गया, वेट का मसला हल हो गया, तो LCD मॉनिटर बड़े फेमस हो गए। उसके बाद एक चीज़ आ गई LED, कि उसने लिक्विड को डायोड से रिप्लेस कर दिया, जो कि यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ। तो आप मार्केट में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, हाँ भाई LCD लेनी है या LED लेनी है। तो आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ के आना है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन LCD एंड LED। तो ये काइंडली नोट कर लें। तो नेक्स्ट मतलब एक छोटे से पेज के ऊपर आपने दोनों के दरमियान डिफरेंसेस लिख के लाने हैं कि LCD का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और LED का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो ये एक छोटी सी हमारी होमवर्क है, असाइनमेंट है, तो ये देख के आइएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। राइट, आगे मूव करते हैं कि ये कंप्यूटर का बॉक्स है, या बार बार हम देखते रहे हैं और देखते रहेंगे कि एक कंप्यूटर का बॉक्स है तो उसके अंदर क्या क्या है। एक CPU है, CPU में कंट्रोल है और डाटा पाथ है। पहले हमने कहा था कि CPU के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट है, रजिस्टर्स हैं, उसके बाद मेमोरी लगी हुई है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया था। अब हम उसके कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से डिवाइड कर रहे हैं कि एक कंप्यूटर का CPU है जिसके अंदर कंट्रोल है और डाटा पाथ है। डाटा पाथ मीन वो एरिया जहाँ पे डाटा किस तरह फ्लो करता है। देन उसके साथ मेमोरी लगी हुई है, तो मेमोरी से डाटा आएगा डाटा पाथ के ज़रिए से, और डाटा पाथ से वापस मेमोरी को चला जाएगा। देन उसके टॉप पे कंप्यूटर के साथ कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं। फिर वही बात के कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एट्सेट्रा। तो अगेन दिस इज ब्लैक बॉक्स फॉर ए कंप्यूटर जिसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। या अब वो इनसाइड बॉक्स जो है वो कहता है मदरबोर्ड लगा हुआ है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर जो बड़ा सारा सर्किट लगा हुआ है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, और उसके ऊपर छोटे छोटी चिप्स बनी हुई हैं। उसके ऊपर रैम लग जाती है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। रैम की एक चिप होती है, वो आप लगा भी सकते हैं उस मदरबोर्ड पर, फिर निकाल भी सकते हैं, और रैम लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो प्लग एंड प्ले होती है। प्लग एंड प्ले का ये मतलब है कि मेमोरी उसके ऊपर लगा भी सकते हैं और वापस निकाल भी सकते हैं। अच्छा, उसके बाद CPU होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है। एक चिप लगी होती है उसके ऊपर, उसके इर्द गिर्द डाटा पाथ होता है जिसमें से डाटा फ्लो कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सारे काम को कंट्रोल कर रहा होता है। डी रैम लगी होती है, डाटा रैम लगी होती है। ये भी मेमोरी की एक टाइप है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डी रैम कौन सी रैम होती है। इनफैक्ट ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो जब मेमोरीज वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे तो डी रैम और एस रैम में एक और होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन दोनों के दरमियान मैं आप लोगों को डिफरेंस आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अच्छा, फिर कैशी मेमोरी लगी होती है। सबसे पहला डाटा पड़ा होता है मेमोरी में, हार्ड डिस्क में। उससे बाद डाटा आ जाता है रैम में जब प्रोसेस होना होता है, तो जो करंट डाटा प्रोसेस होना होता है तो रैम में पड़ा होता है। और फिर जब बिल्कुल प्रोसेस होने लगता है तो वो कैशे में आ जाता है। तो कैशे भी एक मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है जो कि बिल्कुल प्रोसेसर के साथ लगी होती है, प्रोसेसर के अंदर लगी हुई होती है। तो मेमोरी से डाटा पहले रैम में आएगा और रैम से आएगा कैशे में। मेमोरी का साइज सबसे बड़ा होगा, जीबीज में होगी। ये भाई हार्ड डिस्क 40 GB की है, ये 100 GB की है, ये 500 GB की है, ये 1 टेराबाइट की है। और मेमोरी के बाद जब रैम में आएगा तो रैम होगी 8 GB की रैम है, 4 GB की रैम है, 3 GB की रैम है, 1 GB की रैम है। तो वो थोड़ा सा डाटा रैम में आ जाएगा। और जो बिल्कुल करंटली प्रोसेस होना होगा वो कैशी में आ जाएगा। कैशी 3 MB की होगी, 5 MB की होगी, 8 MB की होगी। तो साइज उसका छोटा होता जा रहा है और उसकी स्पीड तेज होती जा रही है। अगर रैम से डाटा उठाना है तो थोड़ा मेमोरी से उठाना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। रैम से उठाना है तो थोड़ा उससे कम टाइम लगेगा। लेकिन कैशी से उठाना है तो बिल्कुल फ़ौरन से आप डाटा उठा लेंगे।
तो इस वजह से जो ज़रूरी डाटा होता है, जो प्रोसेस होना होता है, वो उसको हम ऐसी जगह पे ले आते हैं जो कि क्विक हो, फास्ट हो, ताकि हमारे ऑपरेशन में देर ना हो। तो मेमोरी के ये 3 लेवल्स हैं कि सबसे पहले स्लो मेमोरी और साइज में बड़ी होती है जो, फिर उसके बाद फास्ट मेमोरी आती जाती है, फिर और फास्ट आती जाती है। जी हाँ। जी सर। जी सर, जी कैशे से मेमोरी हम लोग उठाते हैं तो आपने बोला है कि वो फास्टली हो जाती है, तो इसकी कोई एग्जांपल दें प्लीज। ओके। सबसे पहले ना हमने एक वीडियो के अंदर से, फॉर एग्जांपल एक मूवी है, उसके अंदर एक करेक्टर को ट्रैक करना है। फॉर एग्जांपल उस मूवी में कोई एबीसी पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, और मूवी में किसी एक सीन में मैं अपीयर होता हूँ। तो आपने ये देखना है कि डॉक्टर कामरान मूवी में किस सीन में है। तो सबसे पहले हार्ड डिस्क में 10 जीबी की मूवी है, फॉर एग्जाम्पल 40 जीबी की मूवी है, वो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। तो वो मूवी आप उठा के हार्ड डिस्क से उठा कर रैम में ले आएंगे। अब पूरी हार्ड डिस्क तो नहीं उठा सकते, जितनी भी उसके इर्द गिर्द मूवीज पड़ी हैं, उस मूवीज की कोई तस्वीरें पड़ी हैं या कुछ ऑडियो पड़ी है, लिंक, सारी चीज़ें नहीं। सिर्फ आप वो वाला पार्ट उठा के लाओगे कि जिसके अंदर वो वीडियो है जिसमें आप ट्रैक करना चाहते हो। तो आपने बाकी सारी मूवी के वो छोड़ दिए, सिर्फ एक वीडियो आ गई रैम के अंदर। अब उसमें से आपने ट्रैक करना है। तो अब पूरी मूवी तो आप कैशे में नहीं रख सकते, कैशे का तो साइज छोटा है। तो आप मूवी को ब्रेक करोगे फ्रेम्स में, एक एक फ्रेम आप कैशे को भेजोगे, और कैशे उन फ्रेम को प्रोसेसर को भेजेगा, और प्रोसेसर ट्रैक करता रहेगा कि इस फ्रेम में कौन सेक्टर है, कौन सेक्टर है, कौन सेक्टर है। तो जिस सेक्टर में मेरी तस्वीर होगी, तो प्रोसेसर आपको बता देगा कि हाँ, इस फ्रेम में आपकी जो जिस चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो वो इस फ्रेम के अंदर है। तो सबसे पहले मतलब जो बड़े साइज की चीज़ होगी वो मेमोरी में पड़ी होगी, फिर आप उसको उठा के रैम में रख लेंगे। जो करंटली प्रोसेस करना होगा वो चीज़ आप कैशे में रख लेंगे। तो डिड यू गॉट माई पॉइंट? यस सर, मतलब कैशे जो है वो फ्रेम्स, जो फ्रेम्स कैशे को डेटा देगा वो उसे प्रोसेस करेगा और हमें इमीडिएटली रिजल्ट दे देगा, ऐसे ही है ना? हाँ, इमीडिएटली रिजल्ट देखें। ओके ये सर, शायद थैंक अच्छी एग्जांपल नहीं थी। आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना फॉर एग्जांपल मुझसे मिलना है या डीजी से मिलना है, तो आप पूरी क्लास को आप वो बुला लेते हैं, भाई 8 बजे बिम्स आ जाना। ठीक, बिम्स 8 बजे पूरी 100 लोगों की क्लास आ गई है। अब उनमें से वो 5 बंदों को सिलेक्ट करते हैं कि भाई 5-5 मिलने जाएंगे डीजी के। तो 5 उनमें से पहले 5 जो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, वो आपको एचआर ऑफिस में बिठा लेते हैं। हाँ भाई, ये 5 आ जाएं, 5 को हम मिलवाते हैं। तो 5 एजाज साहब के पास बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद डीजी का ऑफिस है, डीजी को एक बंदा मिलने जाएगा उन 5 में से। पहले एक बंदा जाएगा, मिलने जाएगा, उनको मिल के आएगा, वो वापस एजाज के ऑफिस में बैठ जाएगा। फिर एक और बंदा चला जाएगा, वो मिल के एजाज के ऑफिस, जब वो 5 सारे मिल लेंगे, वो बाहर चले जाएंगे बिम्स में, और जो बाकी जो 5 हैं वो आ जाएंगे। तो एजाज साहब कैशे हो गए, बिम्स जो है वो मेमोरी हो गई, डीजी प्रोसेसर हो गया, और आप रावलपिंडी जो है वो आप लोगों की मेमोरी है। So this is like little better example of this, ओके सर। कि जो जो डाटा हमने बिल्कुल करंटली प्रोसेस करना है, तो उनको हमने बिल्कुल एजाज साहब बिल्कुल करीब, प्रोसेसर के करीब और फास्ट जगह पर रख लिया ताकि फौरन से आ जाए। अब बिम्स में अगर एक बंदे को ढूंढना है 5 में से, तो वो थोड़ा देर लग जाएगी, या फिर एक बंदे को रावलपिंडी में ढूंढना है तो उससे भी ज़्यादा देर लगेगी। तो जो मेमोरी है, वो स्टोरेज है, वो सबसे ज़्यादा स्लो है। जो मेमोरी है, रैम है, वो उससे फास्ट है, और जो कैशी है वो सबसे फास्ट है, लेकिन साइज कम होता जा रहा है। डिड यू जी गॉट माई पॉइंट? सर। यस सर। जी सर आपने यहाँ जी, नेक्स्ट बताया कि क्वेश्चन प्लीज। कैशे से जो है वो प्रोसेसर में जाएगी, तो प्रोसेसर ये हमारे पास रजिस्टर्स होंगे ना? हाँ, अब प्रोसेसर के अंदर कैशे वो रजिस्टर्स नहीं है जो हम डिस्कस करते रहे हैं। प्रोसेसर के अंदर फिर रजिस्टर में जैसे कैशे के डेफिनेटली बाद। प्रोसेसर ने प्रोसेस तो डाटा करना है, लेकिन प्रोसेस डाटा को कहीं वो भी होल्ड भी तो करेगा ना। जब प्रोसेसर के अंदर डाटा चला जाएगा तो फिर वो उन रजिस्टर्स में होल्ड होगा।
यस सर। सर एक और बात, हम लोग ऑलराइट। जैसे हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, या सर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने देखा था कि अभी अब बोल रहे हैं कि मेमोरी होती है, फिर मेमोरी से वो रैम में जाता है, रैम से कैशे में जाता है, कैशे से रजिस्टर्स में जाता है, फिर वो प्रोसेस होता है। तो सर हमने जी देखा था बिल्कुल। कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर वहां से वो मेन मेमोरी में जाता है, फिर फर्दर प्रोसेस होता है। तो सर क्या ये जो हाँ मेमोरी है वो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, और फिर जो रैम है वो हमारे पास मेन मेमोरी है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो एक नॉमेनक्लेचर है ना। अब उस सब्जेक्ट में आप लोगों ने इसका नाम पढ़ा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी। तो इसमें हमने नाम पढ़ा कि स्टोरेज है, फिर उसके बाद रैम है, और उसके बाद कैशी है, और उसके बाद रजिस्टर है। तो ये डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। द थिंग इज कि जो डाटा आपने प्रोसेस करना है उसको प्रोसेसर के करीब और फास्ट मेमोरी में लेके आना है, ताकि प्रोसेसर, क्योंकि बहुत तेजी से डाटा प्रोसेस कर रहा होता है, ऐसे ना हो कि प्रोसेसर डाटा प्रोसेस कर दे और अगला डाटा ना पहुंचाओ। तो दिस इज यस ए सर। बिग इशू इन कंप्यूटर सिस्टम्स कि आप लोगों ने प्रोसेसर की स्पीड के मुताबिक, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर फास्ट हो। पहले कंप्यूटर एक क्लिक करते थे, 1 मिनट के बाद क्लिक होता था, आप क्लिक करते हैं फौरन क्लिक हो जाता है। पहले जो थे मोबाइल जो थे वो आस्ते आस्ते चलते थे। अब जैसे अब क्यों महंगा मोबाइल लेते हैं कि वो फास्ट होता है, हजारों रुपए लाखों रुपए इसलिए खर्च करते हैं ना कि वो फास्ट होता है, पुराने स्लो होते हैं। द थिंग इज कि प्रोसेसर हैव टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो प्रोसेसर कैसे फास्ट होगा? मसलन मेरे खाने की स्पीड ज्यादा है और मुझे खाना उतनी स्पीड से नहीं मिलता, तो मेरे खाने की स्पीड ज्यादा होने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझे उसी स्पीड के साथ खाना मिलेगा तो तभी उसका फायदा, तभी उसकी आउटपुट ज्यादा आएगी, right? यस The सर। thing is, we are यस। looking for a memory device which is as fast as the processor. तो प्रोसेसर को भी फास्ट यस सर। करना है और और साथ सर साथ ये उसको अभी फीड जो करने वाली मेमोरी को भी फास्ट करना है, और उसका यही तरीका है। अब कैशी को 50 GB की कैशी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि हमने कैशी के केस में स्पीड को मद्देनजर रखना है। तो जितना ज्यादा डाटा होगा उसमें ढूंढने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। आप कोई प्रोसेसर नहीं देखेंगे जिसमें 50 GB कैशी लगेगी, एमबीज में होगी। अब कोई प्रोसेसर नहीं देखेंगे, यस कंप्यूटर सर। नहीं देखेंगे जिसमें टेराबाइट में रैम रखी हो, रैम जीबीज में होगी। क्योंकि जितनी बड़ी रैम करते जाएंगे उसको एड्रेस करना उतना मुश्किल होता जाएगा, और उतनी स्लो स्पीड होती जाएगी। ये एक एग्जांपल दी, इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं फास्ट और स्लो करने के। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस सर। सर कैशे जो मेमोरी है, सर कैशे मेमोरी भी हमारे पास फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना, उसके भी स्टेजेस होते हैं डिफरेंट। हाँ वो हाँ वो हम डिस्कस करेंगे। आज जितने तक मैंने पढ़ा है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेमोरी जैसे जैसे आप जाएंगे कंप्यूटर के करीब तो फास्ट होती जाएगी और साइज छोटा होता जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पे लिमिट रखते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे कि यस। कैशे में क्या होता है, कैसे एड्रेस करते हैं। अब तीनों के ड्रेसिंग मोड भी डिफरेंट होते हैं, कि जिस तरीके से मेमोरी को एड्रेस किया जाता है कैशे को उस तरह एड्रेस नहीं करते। कैशे को एड्रेस करने का अपना तरीका, लेकिन अगेन कि मैं अपनी डिस्कशन को कम्प्लेक्स नहीं करता, तो कीप इट सिंपल। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। यस सर। थैंक यू सर। राइट, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट अभी आ रहे हैं। हाँ, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसकी तस्वीर ली हुई है, ऑल्दो के दिस इज ए ब्लैक एंड वाइट फोटो। तो साथ उसको उसने उसकी फ्लो डायग्राम कह लें या फिर ब्लॉक डायग्राम बनाई है। तो अगेन कि यार ये बार बार देख चुके हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक प्रोसेसर लगा हुआ है, साथ मेमोरी या रैम लगी हुई है, नीचे प्रोसेसर इंटरफेस है जो कि रैम में प्रोसेसर को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरफेसिंग करा रहा है, या कोई बस है। फिर उसके साथ कंप्यूटर के साथ हार्ड डिस्क लगी हुई है, जो यूएसबी भी जहाँ पे लगा सकते हैं, या हार्ड डिस्क, बड़ी हार्ड डिस्क है, एसएसडी भी है या एचडीडी है। साथ कंप्यूटर के साथ आईओ बसेज हैं जिनके ऊपर आईओ बस स्लॉट है कि इनपुट या पीसीआई कार्ड लगा सकते हैं, आप मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, आप एलसीडी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो इनपुट आउटपुट स्लॉट्स हैं वो लगी हुई हैं। और साथ ग्राफिक है, ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि कंप्यूटर से आने वाले डाटा को ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर या फोटो या वीडियो की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये एक और तरीके से उन्होंने कंप्यूटर का दोबारा वो फ्लो ब्लॉक डायग्राम बना दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं, वी कैन ड्रा मल्टीपल थिंग्स इन डिफरेंट वेज।
या दिस इज ए लाइक लिटिल ट्रिकी स्लाइड। तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी या सबसे पहले जो है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। दो हिस्से हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर एंड है, एक उसका हार्डवेयर एंड है। तो इस स्लाइड में हम ये देख मतलब एक ब्रिज है इनके दरमियान, एक ग्रीन कलर की बार है। इसके ऊपर जितना भी हिस्सा है वो सॉफ्टवेयर है और इससे नीचे जितना भी हिस्सा है कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है। तो ये ग्रे बार जो है, ग्रीन बार जो भी है, ये डिफ्रेंशिएट कर रही है कंप्यूटर के हार्डवेयर में और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले मैंने कहा था कि असेंबलर होंगे। ओके, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई गेम इंस्टॉल हो, ये सिटीस्केप इंस्टॉल है या कोई गूगल क्रोम इंस्टॉल है, ये सॉफ्टवेयर हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। अब ये किसके ऊपर चल रहे होते हैं? ये एप्लीकेशंस चल रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको विंडो, लिनक्स, यूनिक्स या यूबंटू कह सकते हैं। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम नीचे जाके एक कोड होते हैं, असेंबली लेवल के कोड होते हैं, सी लेवल के कोड होते हैं, डिफरेंट कोड्स होते हैं। वो कंपाइलर क्या करता है, उन हायर लेवल लैंग्वेज को लोअर लेवल में कन्वर्ट करता है। फिर यहाँ पे एक और स्टेज नहीं दिखाई गई जिसमें असेंबलर होता है, वो लोअर लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक, अच्छा, अब ये सारी चीज़ें एक फर्मवेयर पे चल रही होती हैं, रूल्स के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही होती हैं। अब आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर के पास आ गई है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो मशीन कोड या इंस्ट्रक्शन सेट बन के हार्डवेयर के पास आ गया। अब हार्डवेयर में मेमोरी लगी हुई है। ठीक, अब वो मेमोरी, वो जो सॉफ्टवेयर की लाइनें हैं, जो कोड्स, जो असेंबली या मशीन लेवल का कोड है, वो एक लाइन को हम एक इंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ADD ऐड AX, 20। तो ये एक लाइन है। इस लाइन को आज के बाद हम कहेंगे एक इंस्ट्रक्शन है ये इनफैक्ट। और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन के सेट को, जो जो पॉसिबल इंस्ट्रक्शन है प्रोसेसर में, उसके सेट को कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, राइट। तो इसको मैं आज के बाद यूज करूंगा ISA। जैसे मैं ISA कहता हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कि इस कंप्यूटर में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि आप पॉसिबल इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, वो ISA कहलाता है। ठीक, अब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, बस एक एक इंस्ट्रक्शन आएगी कंप्यूटर के मेमोरी में और डाटा पाथ से होते हुए, डाटा पाथ और कंट्रोल है उसके नीचे, और वो वहाँ पे प्रोसेस होगी और इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से या मेमोरी को वापस चली जाएगी। ये चीज़ें भी हमने इस पर्सपेक्टिव से देखी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इस CPU के नीचे सर्किट्स लगे हुए हैं। अब वो डिजिटल गेट्स लगे हुए हैं, एंड गेट है, आपने DLD का सर्किट सब्जेक्ट पढ़ा होगा। एंड गेट्स हैं, आर गेट हैं, नैंड गेट हैं, नार गेट हैं, एक्सॉर गेट हैं। तो वो गेट से मिलके बना हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि वो गेट इटसेल्फ ट्रांजिस्टर या बेसिक सर्किट, बेसिक कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं। तो ये वही लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन हैं कि कंप्यूटर कैसे कैसे हमारा मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक कैसे आता है। तो you can see it in detail। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि टाइम कितना रह गया क्लास का? सर 2 मिनट लेफ्ट मेरे पास है। 1 मिनट देखिए, मैं देख के बताता हूँ सर। 9 मिनट रह गए। लेट मी गो थ्रू इट क्विकली। ये जो है ना डाटा, ये मेरी मीटिंग भी 40 मिनट भी इसके एंड होने वाले हैं, तो मैं क्विकली इनको गो थ्रू करता हूँ कि डाटा स्टोर करने के लिए मैंने कहा मेमोरी होती है। अब मेमोरी दो तरह की हो सकती है, नॉर्मल मेमोरी भी हो सकती है, सॉरी वोलेटाइल मेमोरी भी हो सकती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी हो सकती है। ऐसी मेमोरी जिसमें अगर कंप्यूटर को शट डाउन करें और डाटा डिलीट हो जाए, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और अगर ऐसी मेमोरी जिसको हम मसलन रैम, और ऐसी मेमोरी जिसको हम कंप्यूटर को शट डाउन या बंद करें और डाटा डिलीट ना हो, जैसे हार्ड डिस्क में मूवीज़ पड़ी होती हैं, पिक्चर्स पड़ी होती है, वो डिलीट नहीं होती, उनको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर उसी तरह जो भी आपने क्वेश्चन किया था, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमने ये डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक डिस्क, जो हार्ड डिस्क होती है जो कि रोटेट करती रहती है, उसके अंदर डिस्क लगी हुई होती हैं, उसको हम मैग्नेटिक हार्ड डिस्क कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज कहते हैं। और वो डिस्क जो जिसके अंदर ट्रांजिस्टर से डाटा स्टोर होता है, उसको हम SSD कहते हैं।
तो HDD और SSD में थोड़ा सा फ़र्क है, हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। CD-ROM, DVD-ROM का आपको पता है तो उनके अंदर भी डाटा स्टोर हो सकता है। लेट्स स्किप दिस वन। या इसको देख लेते हैं हम कि अगर कंप्यूटर ने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ डिस्कशन करनी है तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। मैंने कहा था ना कि अगर डाटा दूर तक भेजना है तो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा। अब इसको रिसोर्स शेयरिंग भी कह सकते हैं कि हमने सर्वर पे डाटा रखा हुआ है तो ये रिसोर्सेज बाकी क्लाइंट्स के साथ शेयर हो सकते हैं। अब लोकल एक्सेस भी हो सकती है, नॉन लोकल एक्सेस भी हो सकती है। लोकल एरिया हमने नेटवर्क भी बनाया हो सकता है जिसको हम लैन कहते हैं। लैन के अंदर हम अपना डेटा रखते हैं और लैन के ज़रिए से डाटा शेयर कर सकते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का एक टेक्निक है। हम वायरलेस के ज़रिए से भी डाटा शेयर कर सकते हैं, जैसे वाईफाई है उसको WAN कहते हैं, वैन कहते हैं, वायरलेस एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक कम्युनिकेशन का तरीका है। या दैट्स इट। यस तो सर। इधर किसी ने क्वेश्चन पूछा था, प्लीज आस्क। सर वो मैं दोबारा एक करेक्ट, क्वेश्चन किसी का है वो हम लेते हैं और फिर उसके बाद सर 2 मिनट, वो मैं एक चीज़ करेक्ट कर दूं, हमारी क्लास 9:45 पे एंड होनी है। वो एक्चुअली मैं टाइम मीटिंग का टाइम रिमेनिंग आपको बता रहा था। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सही है, सॉरी। अच्छा, तो इधर किसी ने क्वेश्चन पूछा था वो पहले ले लेते हैं क्योंकि वो उससे रेलेवेंट होगा कि जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, प्लीज आस्क। सर वो मैंने ही किया हुआ था आपको बताने के लिए। हाँ ओके सर राइट। तो ये आखिरी स्लाइड मैंने थोड़ी क्विकली। जो जी जी आपने प्लीज। पीछे skip करवाइए। निदा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ आई रही। कैन नॉट हेयर यू। सर वो पीछे उसपे क्विज वगैरह कुछ नहीं हुई थी सर, वो आपने क्यों स्किप करवाई? सर मुझे जी लगता है ये वाली सर स्लाइड। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपको आपने मेरी ये आवाज कहा आ ना कि रही है? ये स्लाइड मैंने क्यों स्किप करवाई है। जी जी आ रही यस है। सर। हाँ अच्छा, अब मैं यस इंस्ट्रक्टर सर। हूँ ना। मैं टाइम को देख के, स्टूडेंट के लेवल को देख के और चीज़ की इम्पोर्टेंस को देख के मैं चीज़ों को स्किप भी कर सकता हूँ और चीज़ों को ऐड भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये चीज़ इस वजह से स्किप की क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और इस डायग्राम में मुझे नहीं लगा कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने डिस्कस करनी है और मैं ये लेक्चर कंप्लीट करना चाहता था, तो मैंने इस वजह से स्लाइड स्किप की। गॉट द पॉइंट? हेलो, सर किसका मुझे क्वेश्चन लगता है था? उनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया हो या उन्हें आवाज़ नहीं की। अच्छा चलें, ये उन्हें बता देना जो मैंने मैसेज दी है। ठीक है तो सर। आप अटेंडेंस लगा लें और क्लास यहाँ पे हम सर क्विट मेरा करते हैं। ओके, अगर एक आपको जी जी अगर आप 30 सेकंड देते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी उन्हें बता दीजिएगा अगर जब वो कनेक्ट हो जाएं ठीक है सर। कि दिस स्लाइड इज़ अबाउट कि हार्ड डिस्क में यस सर। मैग्नेटिकली डाटा कैसे स्टोर होता है। तो सर इसमें आपकी आवाज आ निदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर को, आपके मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है। निदा, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। यस सर मुझे आपकी आवाज आ रही। ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, ये एक कट लिया गया है हार्ड डिस्क के अंदर का। तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। ये इस तरह एक्चुअली सर्कल है, इनफैक्ट ये इस तरह सर्कल है और उसके दरमियान में से हमने कट पिक्चर ली है। तो उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उसमें डाटा स्टोर होता है। तो ये इसके ना फॉर अगर आप गिनना शुरू करें तो शायद 10 सेक्टर्स हैं। तो इसके ऊपर जो ये चीज़ लगी हुई है हेड है, ये इस तरह मूव करता है और नीचे से हार्ड डिस्क रोटेट हो रही होती है। तो वो क्या होता है कि जैसे ये मूव करता है तो जिस लोकेशन से वो क्योंकि रोटेट हो रही है तो पूरी हार्ड डिस्क हम स्कैन कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा सॉन्ग पड़ा होता है अगर उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट हेड उस जगह पे चला जाता है और वहाँ से उस सॉन्ग को हम रीड कर लेते हैं, उस वीडियो का जो उस पिक्चर को हम रीड कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक ए हाफ स्क्रीन शॉट ऑफ सर्कुलर डिस्क। सही। अच्छा, इकरा जावेद का कोई क्वेश्चन था, प्लीज आस्क।
तला अटेंडेंस लगा लिया आपने? सर बस सोने वाली है, मैं लगा ही रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अटेंडेंस लग गई है सर। सर काइंडली आप अगर वो नेक्स्ट लेक्चर जो आप कंडक्ट वालेकुम करवाना चाह रहे हैं उसको बता दें, क्योंकि सर हमारी क्लास में फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज भी होते हैं, उनको सर बात किस तरह से समझ भी नहीं आ रही दोबारा होती। क्योंकि सर मेरी तो दोबारा आपसे आप क्या कह कम्युनिकेशन रहे रहती है कि सर जो नेक्स्ट लेक्चर आप हैं? कंडक्ट सॉरी। करवाना चाह रहे हैं, सर नेक्स्ट वीक में जो आप कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं एक क्लास कैंपस में, तो सर उसका बता दें आप काइंडली आज इनको। नहीं, नेक्स्ट वीक आपको किसने बताया कि मैं कंडक्ट करवाना चाह रहा हूँ? सर मेरी सर कल आपसे बात हुई थी नेक्स्ट लेक्चर से रिलेटेड, या सर वो कह रहे हैं कि क्योंकि सर हाँ, आपको वो किसने बताया? उस वक्त मैं आपको बताऊंगा, और वो प्रॉबेबली क्योंकि अभी मेरा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल नहीं आया, तो मैंने और ठीक बहुत है सारी सर। चीज़ें देखनी हैं, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि किस दिन मैं फिजिकली क्लास लूँगा। तो मैं ठीक बहुत है सर, सारे क्योंकि सर सेक्शन को लैब्स पढ़ा रहा नेक्स्ट हूँ। वीक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो सर जो है ना हमारी उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह होगी। हाँ, तो अगर नेक्स्ट वीक में मतलब मैं अवेलेबल हुआ, तो मैं आप लोगों के साथ फिज़िकल मैं आपको उस वक्त बताऊंगा कि फ़लाँ दिन हम फिज़िकल क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगेन वो ऑप्शनल है। तो अगर आप लेना ठीक है चाहेंगे सर। तो फिज़िकल लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ले लेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि वो जो लैब है, अगर आप लोगों की फिज़िकल है वो तो कंपल्सरी है, वो तो डिपार्टमेंट वालों ने या बिम्स वालों का इशू है। तो वो अगर फिजिकल है जी तो जी उसमें सर, मैं नहीं डिसाइड कर सकता, तो वो आपको उनसे डिसाइड करना होगा कि हम वो सर वो अवेलेबल हैं या इंशाल्लाह नहीं। वो तो आना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। हाँ, वो आना पड़ेगा अगर वो आपको कहते हैं, तो मैं उनमें आप लोगों की सिफारिश तो कर सकता हूँ लेकिन डिसीजन नहीं कर सकता। ठीक है सर। सही है, तो हो सकता है कि उस दिन मैं आ जाऊँ जिस दिन आप लोगों को आना हो लैब, और कल उन्होंने डिसाइड किया कि लैब मैं नहीं करवाऊँगा, कोई और बंदा आप लोगों को करवाएगा, तो वो भी उनसे मैं पूछ के आपको बता दूंगा, या आप पूछ लीजिएगा कि लैब कौन करवाएगा, तो उसी स्केड्यूल में डेफिनेटली वो करस्पॉन्डिंग पर्सन ज़रूर होगा। जी, ठीक है सर। कोई और किसी का क्वेश्चन है? सर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि हो जाएगा क्लास। सॉरी? सर उनका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम में डिस्कनेक्ट हो गई है, पता नहीं कुछ कह रही अच्छा, थी। इनका कोई आज नेट का इशू आ रहा है। ये हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है, हमारे साथ इंटरेक्शन रखती हैं, जी जी सर। तो जी किसी और का कोई सवाल है? नहीं तो हम मीटिंग एंड करते हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मिनट रह गए हैं, सर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट हो मेरे गए ख्याल हैं। से किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज़, बाय बाय। हाफिज़ सर।